नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं मोठार न्यूज। सरपंच मुलाकात के तहत इस कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत लटाड़ा, जहां से हमारे साथ है वहां के सरपंच साहब पुखराज जी चौधरी, जिनसे हम आज मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने अपनी ग्राम पंचायत स्तर पर किस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए व्यवस्थाएं की। जानेंगे इनसे किस प्रकार इन्होंने बाहर के जो यहाँ से प्रवासी जो अपने खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए जो मतलब अपने कमाई मजदूरी के लिए जो बाहर राज्यों में गए थे, तो उन्होंने उनके लिए जो यहाँ वापस उनको लाए तो उन्होंने किस प्रकार से व्यवस्था की। इन सब बातों के बारे में इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस कोरोना जैसी महामारी जो कि पूरे विश्व भर में फैली हुई है, तो आपका मतलब अपने पंचायत स्तर पर किस प्रकार व्यवस्था की गई उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमने तीनों गांव में लटाड़ा, सायला, गुड़ा, क्लीनिंग में सैनिटाइज करवाए 2 बार। उसके बाद में जो भी बाहर से लोग आए हुए प्रवासी आए, इनको पहले स्कूल में रखा था क्वारंटाइन करने के लिए। फिर बाद में प्रिंसिपल ने कहा कि अपने घर पे ही करो क्वारंटाइन। 14 दिन तक उनको घर पे ही किया। बड़ी अच्छी व्यवस्था की, न कोई बाहर निकला, अच्छी व्यवस्था चली हमारी। फिर रही बात गरीब लोगों की, तो हमारे दानदाताओं महाजनों द्वारा जो भी 100 किट्स तैयार करवाए थे, MLA साहब ने भी भेजे 100 किट, नेताजी मंडल द्वारा उन्होंने भी भेजे। तो वो हमने सरपंचों ने, वार्ड पंचों ने, सबने अपने अपने वार्ड में गरीबों को स्थिति देख के बांटे। तो सरपंच साहब, ये जानना चाहेंगे, आपने अपने जहाँ भी जो असहाय लोग थे जिनके खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो आपने उनके लिए किट्स मंगाकर किट्स दिए और उनकी व्यवस्था की। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में अभी तक कोई पॉजिटिव केस आया है सामने? हमारे कोई पॉजिटिव केस नहीं आया अभी तक। अभी आया है, पहले से नहीं आया था, अभी आया साइडा में। अच्छा, कहना वाला एक पॉजिटिव केस आया है। कितने, एक आया, 2 आए? एक। अच्छा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव केस अभी है सादड़ा में ना सब? अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत स्तर में 3 गाँव आते हैं, एक लटाड़ा, सादड़ा और गुड़ा कल्याण सिंह। अच्छा, और हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जो ग्राम स्तर के जो जनता है, इनको जागरूक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहिए तो लोगों को, हमने कहा कि भाई एक तो मुंह पे मास्क रखो, दूसरी बात डिस्टेंस का ध्यान रखो, और दिन में साबुन से 1-2 बार 3 बार हाथ धो। सब उन्होंने ये सलाह दी। दूसरी बात, हमारे गांव ने मिल के सारे, हमारी सब पंचायत की तरफ से सारे व्यापारी हमारे गांव ने मिल कर 3 दिन गाँव को बंद रखा, लॉकडाउन रखा 3 दिन। बिल्कुल, सरपंच साहब ने कहा कि इस समय इन्होंने सब ने मिलकर गांव को भी 3 दिन तक पूरा बंद रखा था। और वैसे तो लॉकडाउन था ही, लेकिन इन्होंने भी अपने स्तर पर व्यवस्था करके पूरा लॉकडाउन करके यहाँ पर 3 दिन बंद रखा। और इन्होंने बताया कि आम जनता है उनको हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना चाहिए, मुंह पे मास्क होना चाहिए, हाथ बार बार धोना चाहिए और घर पर रहना चाहिए, अनावश्यक कार्य के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो सरपंच साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई योजनाएं आई है या फिर कोई मदद मिली है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। हमको कोई मदद नहीं मिली अभी तक कोई मदद नहीं मिली। क्या ये हमने मतलब ये जो श्रमिक कार्ड जो जिन्होंने नरेगा में अपने 100 दिन पूरे किए, उनके कुछ पैसे 2500 रुपये आए हैं, वो आए हैं? हाँ, वो उनके खातों में आए हैं, श्रमिक कार्ड के आए हैं, पेंशन वाला के, वो गैस है, वो गैस है, वो गैस हमारा उज्ज्वल गैस के, वो भी 3 महीनों का आए, वो आए राजेश। अच्छा, वो पैसे जिनके हैं वो पैसे आए। तो ये थे लटाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब पुखराज जी चौधरी, जिनसे हमने आज बात की कोविड-19 के तहत। इन्होंने कोरोना महामारी में इस प्रकार से अपने पंचायत स्तर पर व्यवस्थाएं की। इनका कहना है कि इन्होंने 2-3 बार सैनिटाइज भी कराया अपने तीनों गाँवों में, और अपने पंचायत स्तर पर इन्होंने इस प्रकार व्यवस्था की कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने जो भी यहाँ पर गरीब आशा है जो बाहर कार्य के लिए गए थे, उनके लिए भी होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की थी। और जो खाने की व्यवस्था जिनके नहीं है, उनके लिए किट्स की व्यवस्था करके किट्स सामान भी उनको दिया, ताकि वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जी सके। और सर ने हमारे लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपको हमारा चैनल की ओर से बहुत बहुत हम यही कहना चाहेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जब तक लॉकडाउन है, फिर भी जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन नई जारी नहीं होती है, तब तक आप घर पर रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, धन्यवाद साहब।